कि अगर क्लोजिंग नहीं कर पाए हम किसी को, किसी रीजन की वजह से क्लोजिंग नहीं हो पाया, मान लो पेमेंट नहीं आया ज्वाइनिंग का, तो हमारा पूरा फॉर्मेट चला जाता है फॉलोअप की तरफ। तो एनीवे हम आप लोग बात करेंगे आज फॉलोअप के ऊपर कि किस तरीके से हम किसी भी पर्सन का अगर ज्वाइनिंग क्लोजिंग में नहीं आया तो किस तरीके से फॉलोअप करके हम एनीवे यहाँ पे पर्सन को ज्वाइन करा सकते हैं फॉलोअप को करके। तो जरा फॉलोअप को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से हमें एक एनीवे अपने स्वामिनी लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर किसी का फॉलोअप किया जाता है। तो जरा डिटेल से समझेंगे और आप ध्यान से समझिएगा कि किन चीजों पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग बात करेंगे फॉलोअप के बारे में कि कैसे हम लोग किसी भी एक प्रोस्पेक्ट का हम फॉलोअप करेंगे जिससे कि हम उसकी ज्वाइनिंग एनीवे ज्वाइनिंग कराएंगे हम। ओके, तो फॉलोअप के बारे में समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर हम देखेंगे बेसिक ऑफ फॉलोअप, बेसिस ऑफ फॉलोअप, राइट। तो फॉलोअप में पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है किसी भी पर्सन को फॉलोअप करने के लिए, राइट, और वो चीज है अगर हम लोग देखेंगे, ओके, तो फॉलोअप एनीवे फॉलोअप कंपलसरी, मतलब फॉलोअप करना कंपलसरी है। अगर आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखाते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट को तो फॉलोअप करना कंपलसरी है। मतलब अगर आप किसी का फॉलोअप किसी को एनीवे फॉलोअप अगर आप किसी का नहीं कर सकते हैं तो किसी भी पर्सन को प्लान दिखाइए ही मत, क्योंकि अगर आप फॉलोअप नहीं कर सकते हैं और अगर आप प्लान दिखाएंगे तो आप मैक्सिमम लोगों को मार्केट में खराब कर देंगे। तो अगर आप फॉलोअप कर सकते हैं तो ही प्लान दिखाइए सर। फॉलोअप इज कंपलसरी, फॉलोअप करना जरूरी है। ओके, अच्छा, ये जो फॉलोअप एक्चुअली जो चीज है ये कब तक चलेगी? ओके, क्योंकि हम आप लोगों में से बोलेंगे सर प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप ये कब तक चल सकता है, किसी भी पर्सन को जब हम फॉलोअप करेंगे तो ये कब तक चल सकता है? तो देखो सर, ये फॉलोअप चलने का कोई टाइमिंग नहीं है, ये कितना भी लंबा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कब तक चलेगा। ओके, लेकिन ये दो चीजों पे निर्भर करता है। पहला नंबर ये निर्भर करता है आपके प्रोस्पेक्ट के फॉलोअप के यानी फॉलोअप के बाद क्लोजिंग करने की टेक्निक के ऊपर कि प्रोस्पेक्ट को कैसे आप हैंडल करते हैं, उस टेक्निक पे निर्भर करता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, एक वर्ड में यूज करता हूं, राइट, और वो वर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो वर्ड एनीवे वो जो वर्ड है वो वर्ड है, राइट, सही समय। ओके, फॉलोअप करने एनीवे फॉलोअप करने के बाद पर्सन को हम फॉलोअप करेंगे और उसका ज्वाइनिंग आने का ज्वाइन होने का एक सही समय। तो दो चीजों पे निर्भर करेगा जैसे मैंने बताया। पहला एनीवे आपके उस प्रोस्पेक्ट को हैंडल करने की टेक्निक के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा निर्भर करेगा कि सही समय, एक बढ़िया वर्ड मैंने बोला सही समय। सही समय में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक पर्सन, जिन लोगों को हम प्लान के बारे में दिखाते हैं उन सभी लोगों को पता है कि यार ये बिजनेस जो है ना मैं मेरे लिए एनीवे क्या बोलते हैं कि जरूरी है, किया जा सकता है, राइट। लेकिन करंट में उनको एक्चुअल में नीड नहीं दिखाई देती है कि सच में मुझे इस बिजनेस के बारे में मेरे लिए जरूरी है ये बिजनेस, राइट। हाँ मालूम है, हाँ मेरे लिए जरूरी है, इसको किया जा सकता है, करना चाहिए, लेकिन ऑन द स्पॉट एनी में उनको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को तुरंत नीड है। तो हमें क्या करना होगा, सही समय का इंतजार करना होगा। मैं एक एक एग्जांपल मेरे बारे में बताऊं तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जब मैं हिस्सा बना तो मुझे भी कभी किसी ने इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी थी, ओके, उस टाइम मैंने प्लान को समझा था और समझने के बाद मैंने उनका कॉल अटेंड करना बंद कर दिया था। ओके, उसके बाद क्या होता था कि बार बार वो एनीवे बीच बीच में मेरे को कॉल किया करते थे और मैं जॉब कर रहा था और मुझे बहुत सारी बातें वो बताया करते थे कि यार जॉब में राकेश भाई ऐसा होता है, खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, ये है वो है, जॉब में फिक्स इनकम मिलती है, इस बिजनेस को करोगे तो आने वाले समय में बड़ा काम कर जाओगे, इस तरीके की बातें बोल बोल के मेरे को जॉब को लेके नेगेटिव बातें किया करते थे, राइट। तो मैं कभी उनका फोन अटेंड करता था, कभी नहीं भी करता था, लेकिन उन्होंने मेरा कंटिन्यू फॉलोअप कंटिन्यू जारी रखा। उन्होंने छोड़ा नहीं कि नहीं राकेश नहीं ज्वाइन करेगा, आप समझ रहे हैं। उन्होंने फॉलोअप जारी रखा और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरे को जब कॉल आता था तो मैं एनीवे जब मेरे को बार बार कॉल आता था तो मैं एक काम में देखता था मेरे माइंड में, जब मैं कॉल देखता था फोन निकाल के, एनीवे उतना ज्यादा वो कॉल नहीं करते थे पर्सन, राइट, लेकिन जब भी मेरे को कॉल आता था तो उनकी दो चीजें मेरे दिमाग में फिट हो जाती थी। पहला उनका नाम, राइट, दूसरा उनका कंपनी का नाम कि नहीं नहीं यार ये पर्सन है और ये कंपनी है जो मेरे को ये कॉल कर रहा है, आप समझ रहे हैं। ऐसा मेरे दिमाग में फिट होता चला गया। जब भी मेरे को फोन करें तो मेरे को दो चीजें मेरे माइंड में है, पहला कि यार ये पर्सन कौन है, नंबर टू, राइट, ये पर्सन एनीवे कौन सी कंपनी से है, वो कंपनी का नाम मेरे को याद है, आप समझ रहे हैं, राइट। इस तरीके से चलता रहा फॉलोअप पर्सन करता रहा
और 3 महीने लगे, और 3 महीने में एक दिन सही समय आया मुझे इस बिजनेस में निर्णय लेने का। और सही समय कैसे आया, मैं ऐसे ही एनीवे चल रही थी मेरी जॉब के साथ, एनीवे जॉब में बॉस के साथ थोड़ा सा झिकझिक हो गई उस दिन, राइट। 3 महीने लगभग मुझे हुए थे प्लान को देखने के बाद, और झिकझिक बाजी हो गई। और उस दिन मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि साला एनीवे मेरे को वही वाला बिजनेस करना है जो मुझे एनीवे वो बताया था, एनीवे वो घनश्याम जी नाम था उनका, राइट। बोला इन्होंने जो बताया था वही वाला बिजनेस करेंगे, और मैं इसी सिचुएशन में ही बैठा था। और उसी दिन क्या हुआ, एनीवे सडनली मेरे को कॉल आया इनका, राइट। और बोला सर वो बिजनेस के बारे में ऐसे कुछ बातचीत हो रही है। तो मेरी उसी दिन बॉस से थोड़ी सी अनबन हुई थी, बहस हुई थी, और उसी दिन इन्होंने मेरे को शाम को कॉल कर दिया। और उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया कि साला मैं जरूर करूंगा यार आपके साथ बिजनेस। और मैंने उसी दिन इस बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया। लेकिन मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सही समय मेरा इस बिजनेस में निर्णय लेने का कब आया, 3 महीने लग गए। ऐसे ही मालूम सबको होता है कि इस बिजनेस को कब करूं मैं, एनीवे मेरे लिए जरूरत है ये बिजनेस की, लेकिन नीड नहीं मालूम पड़ती है कि मेरे को कब करना चाहिए। और वो डिपेंड करता है हर एक इंसान की परिस्थितियों के ऊपर, कैसे 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 कैसे। जैसे ही हर पर्सन का फॉलोअप करते रहो, जैसे ही सही समय आएगा समझो वो पर्सन क्लोज जरूर होगा। ऐसा कोई पर्सन आपको नहीं ज्वाइन करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर पर्सन ज्वाइन करेगा। खाली फॉलोअप कंटिन्यू करने की जरूरत है। दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला हमारी टेक्निक जो इस्तेमाल कर रहे हो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि पर्सन ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करेगा। दूसरा, फॉलोअप कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फॉलोअप को करते रहो। उसमें एक चीज याद रखो, सही समय जिस दिन आएगा उस दिन ये पर्सन जरूर ज्वाइन करेगा, इसलिए कांटेक्ट में और फॉलोअप में रखना जरूरी है। नहीं तो ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है, एक पर्सन को प्लान दिखाया आपने और उसका जब सही समय आया तो उसको ज्वाइन कराया किसी और ने। इसीलिए सही समय का इंतजार करो लेकिन करते रहो, ओके। तो समझ रहे हैं, फॉलोअप करना कंपलसरी है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बिजनेस में रिलेशनशिप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जैसे लिखा है, इन योर बिजनेस फोकस ऑन बिजनेस रिलेशन नॉट टू गेदर मनी बिकम, राइट। स्वामी लाइफ इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग जो हम स्वामी लाइफ की बात कर रहे हैं, बिजनेस डिफरेंट टाइप बिजनेस है। तो यहाँ पे अगर पर्सन की ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग आई तो ठीक, नहीं आया तो फिर फॉलोअप करके हमें रिलेशन बिल्ड करने पे फोकस करना है और सही समय का इंतजार करना है, जो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब समझ रहे हैं। तीसरा, टाइमली फॉलोअप करना जरूरी है। अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं इतनी तारीख को स्टार्ट करूंगा, तो टाइमली फॉलोअप करो। अगर आपने उसको कमिटमेंट किया है कि 4 बजे मैं कॉल करूंगा, तो 4 बजे ही आप करो। टाइमली फॉलोअप करना जरूरी है। ऐसे कई सारे लोग प्लान दिखाएंगे आज, और प्लान दिखाने के बाद जब फॉलोअप करने की बात आती है तो उसको फोन ही सामने से नहीं करते हैं, राइट, और उसको छोड़ देते हैं। एनीवे जब प्लान आप दिखाते हो तो वो पर्सन गर्म होता है, एनीवे राइट, और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। टाइम पे फॉलोअप नहीं करोगे तो पर्सन ठंडा हो जाएगा, बाद में फिर पेमेंट नहीं देता है, लंबा समय फिर खींचेगा आपके साथ, राइट। तो टाइमली फॉलोअप करो, प्लान दिखाया तो जल्दी जल्दी फॉलोअप करो। दूसरा, एनीवे फॉलोअप के प्रोसेस में आपको पेशेंस रखना होगा। आपको पेशेंस रखना होगा, जैसे मैंने कहा फॉलोअप कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है। पेशेंस भी रखना होगा, धैर्य रखो और कंटिन्यू करते जाओ, राइट। और टूल्स का इस्तेमाल करो, यूज टूल्स और प्रोग्राम। हमारे आपके जूम मीटिंग होते हैं, हमारे आपके ट्रेनिंग्स मीटिंग होते हैं, उस पर्सन को ट्रेनिंग में लाते रहो, ट्रेनिंग देते रहो, बिजनेस के प्रोसेस को समझने दो, धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलपमेंट होगा। और इस बिजनेस के बहुत सारे प्रोग्राम, सेमिनार्स, राइट, अगर आपके ऑफलाइन में कहीं सेमिनार हो रहा है तो उसको सेमिनार में बुलाओ, राइट। लेकिन धीरे धीरे टूल्स का सभी चीजों का इस्तेमाल करते रहो, राइट। और फेथ भरोसा रखो कि यार पर्सन 100% ज्वाइन करेगा। और जब भी कभी भी आप बात करते हो पर्सन से, कभी भी, राइट, तो एक भरोसे के साथ और एक एक्साइटमेंट के साथ ही उससे बात करो, राइट। इस प्रोसेस को कंटिन्यू चालू रखो। यानी भी बहुत सारे लोग जो कि जिनको आप प्लान दिखा रहे हो, कुछ लोग प्लान देखने के 5 दिन के बाद ज्वाइन करेंगे, कुछ लोगों का सही समय आएगा 10 दिन में ज्वाइन करेंगे, कुछ लोगों का सही समय आएगा 15 दिन में। हो सकता है कुछ लोगों को 2-2 3-3 महीने भी लग सकते हैं जब उनका सही समय आएगा ज्वाइनिंग करने का, आप समझ रहे हैं। लेकिन फॉलोअप करते रहो। अगर अच्छा पर्सन आपको लग रहा है, फॉलोअप करते रहो, ज्वाइन हर एक पर्सन जरूर करेगा, मेरी गारंटी है सर, ओके। तो ये फॉलोअप करने का हमारा तरीका है, कोई टाइमिंग नहीं है। जैसे मैंने कहा, करते रहो, हर पर्सन ज्वाइन करेगा। डायरी मेंटेन करके रखो और कनेक्टिविटी में रखो। एक बड़ी टीम का निर्माण जरूर होगा, खाली वेट करने की जरूरत है, पेशेंस रखना है और कंटिन्यू कंटिन्यू बने रहना। आप भी हमारे जैसे बिजनेस में जरूर पैसा बनाएंगे। मेरा नाम राकेश राठौर है, 1 करोड़ से ज्यादा इस बिजनेस में कमा चुका हूं अभी तक, राइट। और जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये मेरी रियल टेक्निक यूज की हुई चीजें हैं, इनको आप इस्तेमाल करो। जिस तरीके से माइंडसेट मैंने बताया इसका इस्तेमाल करो, आने वाले समय में जल्दी आप इस बिजनेस में एक्सपर्ट बनेंगे और आप भी कमाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामिनारायण। थैंक यू सो मच।